अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला आपसे मुखातब हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगोबियन कैप्सूल के बारे में। सिंगोबियन कैप्सूल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, हम इसे किन किन अमराज में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सब डिटेल दूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है सिंगोबियन और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 230 रुपये एक पैक की प्राइस है, जिसमें 30 कैप्सूल होते हैं और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकती है। अगर इसकी फार्मा की बात की जाए तो मार्क डाउन की फार्मा इसे तैयार करती है। अब बात कर लेते हैं इसकी मौजूद दवा के बारे में। तो इसमें आयरन प्लस फोलिक एसिड विद विटामिन सी और विटामिन B12 इसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि हम इसे किन किन अमराज में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अगर आपके जिस्म में खून की बहुत ज़्यादा कमी है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनीमिया की शिकायत है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा खून की कमी है तो उसमें कुछ अलामतें देखने को मिलती है, जैसा कि HB लेवल बहुत कम होना शुरू हो जाता है, आपकी रंगत पीली होना शुरू हो जाती है, आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, सुस्ती रहती है, सांस लेने में मसला होता है या फिर सांस फूल जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपका सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है खून की कमी की वजह से होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हामला ख़वातीन में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, क्योंकि हामला ख़वातीन में अक्सर आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है, फोलिक एसिड की कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, क्योंकि अगर हामला ख़वातीन को फोलिक एसिड की कमी हो तो उनके बच्चे या माँ में कुछ मसाइल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऐसी माएँ जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि उनमें भी अक्सर जब बच्चा फीडिंग करता है तो माँ में अक्सर फोलिक एसिड और आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन C होता है जो कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इससे आप जो आए रोज़ बीमार हो जाते हैं वो बीमार आप कम होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन C होता है जो कि अगर आपके चेहरे में शाइयाँ हो, दाग धब्बे हों या चेहरे पे काले निशान हों, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्किन की हेल्थ के लिए विटामिन C बहुत ही अहम है। इसके अलावा हामला ख़वातीन में अक्सर खून की कमी की वजह से, फोलिक एसिड की कमी की वजह से चेहरे पे शाइयाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, चेहरे पे काले काले से निशान बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनमें भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं चेहरे को साफ़ रखने के लिए, चेहरे की शाइनिंग के लिए। इसके अलावा अगर आपके जिस्म पे कोई ज़ख़म बन जाता है और वो जल्दी से बन नहीं रहा तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन C जो है ज़ख़म को बनने के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही काम करता है। इसके अलावा विटामिन C जो है आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत बेहतर रखता है, यानी कि अगर आपके चेहरे पे शाइन नहीं है तो शाइनिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे पे दाग धब्बे या शाइयाँ हैं तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बालों की सेहत के लिए बहुत ही अहम है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। अगर आपके नाखून टूट जाते हैं, जब नाखूनों में शाइन नहीं है तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 आपको असाबी कमज़ोरी से बचाता है। अक्सर डायबिटीज़ के पेशेंट यानी कि शुगर के पेशेंट में अक्सर असाबी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, पट्ठों में दर्द, पट्ठों में खिंचाव या फिर क्रल पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनमें इसका इस्तेमाल कर सकता है। असाबी कमज़ोरी की वजह से, शुगर की वजह से उनकी नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो उनके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन C होता है, विटामिन B12 होता है, फोलिक एसिड होता है, आयरन होता है, जो कि उनकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रखता है। इसके अलावा ये आपकी दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत अहम है, यानी कि अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो आपकी याददाश्त को भी तेज़ करता है। इसके अलावा RBC की प्रोडक्शन को बेहतर बनाता है, आपके जिस्म में मौजूद जो सुरख ज़रात होते हैं उनको बनने में मदद देता है। इसके अलावा आपको टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी से भी बचाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले नंबर पर उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, मैदा अपसेट हो सकता है, मैदे में दर्द हो सकती है, भूख में कमी हो सकती है, आपको कब्ज़ हो सकती है या फिर आपका पखाना ब्लैक हो सकता है। अगर आपका पखाना ब्लैक आना स्टार्ट हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप कोई भी विटामिन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका पखाने का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जब तक आप विटामिन का इस्तेमाल करेंगे तब तक आपका पखाने का कलर चेंज होगा, और जब आप इसे छोड़ देंगे तो आपका पखाना पहले की तरह होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है।
आप इसे दिन में एक मरतबा भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, दिन में सुबह शाम भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। आपकी उम्र, आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर हज़रात आपको इसका इस्तेमाल बताते हैं। अमूमी जो इसकी खुराक होती है वो दिन में एक मरतबा भी होती है। अगर आपको ज़्यादा मसला है, ज़्यादा खून की कमी है, तो आप इसे दिन में सुबह शाम भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। तो ये थी आज की वीडियो जो कि सिंगोबियन कैप्सूल के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।